हाँ ए बेटा गेट लगा देना, बड़ा परेशान चाहिए लगा देना। चुप रहो, बोलो भोले बाबा की। आपको सुनना एक दिन के बात है कि एक गांव में एक अंकल रहता था, तो रिक्शा चलाता था। तो रिक्शा चला के उसका रोजी रोटी चल रहा था। उसको भुकारी भरी तो रिक्शा चला रहा था। तो एक दिन के बाद एक रिक्शा चलाने गया, तो जा रहा था तो देखा कि मंदिर का शिव चर्चा हो रहा है। तो उसको वो नहीं पता था कि शिव चर्चा हो रहा है। जब सब लेडी से बैठ के सुन रही थी, जब शिवजा सुन रही थी तो वो आए, उसको अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे रिक्शा करके लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ा है या ताकते जा रहा है पीछे। तो सब शिष्य लोग कहे कि ये भैया क्यों आप आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा देर बैठ लीजिए, चर्चा सुन लीजिए फिर जाइएगा, क्योंकि आपको तो मन चर्चा में हो गया है। तो वो बेचारा रिक्शा लेके आके बैठ गया रिक्शा के खड़ा कर दिया साइड में, अपने आके मंदिर पर बैठ गया। जब मंदिर पर बैठ गया है तो ज़्यादा तो नहीं सुन पाया, बैठा है तो लोग चर्चा शुरू करे तो करे, हे शिव गुरु दया करिएगा, जो भी भूल चूक होगा तो माफ करिएगा, हम चर्चा रखने जा रहे हैं। तो उतना ही वो सुना था। और उसके बाद में सब लोग गा बजा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो भाभी जैसा सो गया था। अभी मैं कहूँ कि भाभी वाला कहूँगी सो गए, तो सो गया तो अब पूरे दिन वो मतलब वहाँ गाना बजाना होते रह गया है, चुपचाप सो गया। जब शाम हुआ है तो सब लोग भगवान के पास हाजिरी अपना लगाए हैं, दया हुआ मांगे हैं, तो प्रसाद बंटने लगा है। तो उठाया गया है कि भैया सो गए का, प्रसाद ले लीजिए, चर्चा खत्म हो गया। देख रहे तो अरे इतना अंधेरा हो गया, आज तो हम रिक्शा चलाने गए नहीं। अब उसको वहाँ कहा नहीं कि अब घर जाएंगे तो लड़ाई होगी, और अब तो हम रिक्शा चलाने गए नहीं। अब वो प्रसादी लिया, चला गया घर। जब घर गया तो उसके बीवी कह रही आज कितना कमाई हुआ है, तो कह रहे आज तो 1 रुपया कमाई नहीं हुआ है। तो कह रहे कहाँ गए थे, तो कह रहे कि मंदिर पर गए। कह रहा है लोग ये भोला दया दे दो, हमें क्षमा कर दो। तो और कुछ सुने तो ना, हम इतना ही सुने हैं। तो कह रहे इतना ही सुने हैं, तो हाँ। तो कह रहे लेके क्या आए, अरे कुछ भी नहीं। तो कह रहे कहीं गए कुछ भी ले के भी नहीं आए, तो ना आज रिक्शा चलाने नहीं, तो ना दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हुआ। तो सुबह दूसरे दिन रिक्शा लेके जाने लगा, उनकी घरवाली कह रही है आज उस रास्ता से नहीं जाना है, आज दूसरे रास्ता से जाइएगा, नहीं तो उस रास्ता पर फिर पता नहीं चर्चा होते रहे, आप सुनने में लग जाओगे, आज मेरी दहाड़ी गायब कर उसका आदमी नहीं, आज उस रास्ता से हम नहीं जाएंगे। अब रिक्शा लेके तो चल दिया, मगर तो माया में फंस गया कि हम उस रास्ता से जाऊं कि ना जाऊं। अब सोच रहे उस रास्ता से जाऊंगी तो फिर क्या पता होगा कीर्तन, तो हम वहीं बैठी जाऊंगी, और दूसरे रास्ता से जाऊंगी तो रिक्शा लेके जाऊंगी तो 2 रुपया कमा के लाऊंगी। 2 बात में फंस गया। अब रिक्शा लेके तो चला गया, ना उसकी रोड पर मन है ना राहगीर पर मन है, वहाँ तो वहाँ कीर्तन में उसको मन है। रिक्शा साइड में बाजार में लगा के जहाँ अपना अड्डा पर खड़ा करता था, खड़ा रहा। पूरे दिन उसका गायब हो गया, एक सवारी उसके नहीं मिला। तो जब शाम हो गया तो कह रहे कि अरे सही में हम चर्चा में नहीं जाते, कल तो अच्छा था, कल भी गायब हो गया, आज भी गायब हो गया, कि आज तो और ज़्यादा ही लड़ाई मेरे घर में होगा, कि अब क्या करूँ। तो कह रहे हैं कि पता ना क्या कह रहा था लोग, ये बोला दया करना, क्षमा करना, हमारा भूल चूक, हम तुम्हें पास चर्चा रख रहा हूँ, यही बतिया बोल रहा था। रिक्शा पर बैठा था जब भोले के नाम, भोले जी सुने कि अरे पता ना कौन मेरा नाम धर के पुकार रहा है। तो देखा है कि बार बार रिक्शा पर बैठ के बोल रहा है। तो आए बूढ़ा के रूप में आके उससे कहे कि बेटा जैसे हम दानपुर से आ रहे हैं कीरतपुर मेरे को चलना है, ले चलो। तो लड़का खुश हो गया, कह रहा है कि हाँ चलो, शाम तो हुआ मगर एक सवारी मिला तो पर हाँ बाबा बैठिए, हम ले चल रहा हूँ आपको। जब रिक्शा पर बैठ गए तो कह रहे हैं बाबू रिक्शा पर तो बैठा लियो, मगर मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं है। तो अब लड़का ना इधर के ना उधर के, अब बोल ही नहीं रहा है कि मैं बैठा लिया हूँ तो उतारूँ कि ले चलो। तो कह रहे मैं इधर वो भी चर्चा सुनने आएंगे। तो कह रहे कि अब क्या करूँ, फिर मन उदास करके कहा है
कि चलिए बाबा बैठने से तो पहले ये बात बोले नहीं, अब बैठ गए तब बोले तो चलिए हम ले चलते हैं। तो दोनों जाने बैठ गए। जब दोनों जाने बैठ गए हैं तो कह रहे हो लड़का कहा ड्राइवर कि ये बाबा हम लोग दोनों बैठे हैं चुपचाप, तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बात आप बताइए ना। तो भोले जी कह रहे हैं कि अच्छा कुछ बात सुनना है। तो हाँ, तो कह रहे जय बात बोलूँगी जय रुपया लूँगी, कहिए बोलने सुनना है तो कहिए, हम बोलूँगी, हमारा क्या है, तो बोलना काम है। तो कह रहे हैं वो लड़का कह रहे हैं ठीक है बोलिए हम आपको पैसा देंगे। तो कह रहे हैं कि देखो बच्चा हम यही कह रहे हैं कि कितना भी मुसीबत आ जाए ना तो घबराना नहीं चाहिए। दो मेरे को 1 रुपया, 1 रुपया दो, हाथ बता रहे अपना जेब में से 1 रुपया निकाल के उनको दे दिया। जब दिया तो कुछ दूर और चला, फिर कहा बाबा एक बात और बताइए, एक बात और बताइए। तो कह रहा है ठीक है बताऊंगी मगर फिर पैसा लो। कहा ठीक है बताइए। तो कह रहे हैं कि देखो अपना कितना परेशानी में रहो मगर दूसरे को मदद कर देना चाहिए। तो दो 1 रुपये, फिर जेब में से 1 रुपया निकाल के दे दी। फिर कुछ दूर बढ़े, करे बाबा आपका बात में दम नहीं है, हाँ आप पता ना क्या करे, हमको अच्छा नहीं लगा, कुछ और बोल दीजिए, हम तो ऐसे 2 दिन से मारा जा रहा हूँ, कुछ और बोल दीजिए। तो बाबा कहे कि फिर पैसा लेंगे। तो कह रहे हाँ ठीक है ले लीजिएगा। जेब टोर आए थे कि 3 रुपया घर से लेके निकला था। अब बाबा जान रहे थे कि इसके पास 3 रुपया है तो लेना कैसे है। तो कह रहे ठीक है, तो हम फिर बोल रहे हैं मगर फिर 1 रुपया ले तो जब लिए कह रहे हैं कि देखो सब बात किसी से बताना नहीं चाहिए। 2-1 रुपये दे दिए, 1 रुपया 3 रुपये खत्म। करे बेटा ऐसा है कि मैं यहीं उतर जा रहा हूँ, तुम रिक्शा लेके जाओ। अब वही उनका रास्ता खत्म हो गया, चाहे सीरतपुर पहुँचे चाहे दानपुर, पैसा ले लिए चले गए। जब उनको उतार दिए आगे रिक्शा लेके वो चला है तो एक पागल औरत थी, उसको कोई गाड़ी वाला कुचल के चला गया था। जब कुचल के चला गया था तो वहाँ बहुत भीड़ लगा था। अब ये सोचा कि पता न क्या चीज़ की भीड़ है, हम भी रिक्शा खड़ा करके देख लेती हूँ। जब वो रिक्शा खड़ा करके या गया है देखने के लिए, अब सब लोग उसी को पकड़ लिए ले चलो। कह रहे कि अरे तू ही तो पगली के मार दिया है, इसी को रिक्शा से मार दिया है। वो कह रहे अरे हमारा रिक्शा पीछे है, पगली के कोई आगे मार के गया है, हमको कहे हम कैसे मार दिए। करे ना तू ही मारा है, इसको ऐसा करे रिक्शा पर लाद गंगा जी ले जाए। करे हम नहीं जाएंगे अकेले। करे जाएगा कि नहीं, उसको मारने करा लो। तब उसको कह रहे हैं कि अरे वो बूढ़ा कहा था कि कितना परेशानी में रहो मगर दूसरे को मदद कर दो। तो उसका मन में यही बात याद आया, कर चलो हम तो परेशान हैं ही, अब पगली मर गई है तो चलो हम ही ठिकाना इसको लगा दो। वो उसको गोद में उठाया अपने टुकटुक पर बैठा दे, सुला दिया, ला दिया टुकटुक पर। तो ले जाने लगा तो सब लोग उसके पीछे से पकड़े कि पगली के ले जाएगा तो पगली के मोटरिया के ठरिया कौन ले जाएगा। पगली अपना मोटरी गेट में ली थी, तो सब लोग तो जाने की पागल बुराई का ढेला कपड़ा लगता भरी हो, तो सब चीज़ लाद लिया। जहाँ पगली गिरी थी वहाँ मुर्गी तरह एक तकिया था, तो गोठरिया हाथ ले लिया तो सेवा वो देखा नहीं, फिर उसको रेखा लगाया कराए तकिया पगली के रह गया, ये भी ले जा। जब तकिया उठाया तो तकिया बहुत भारी था, अरे पगली जरूर ईटा पत्थर भर लिए। तो कह रही है कि वो तकिया लाद लिया नीचे रख दिया, गंगा जी के तीर पर गया है, गंगा जी के तीर पर गया है तो पगली की गोदी में टांग के गंगा जी में डाल दिया। उसका मोटरी गेटी था वो भी डाल दिया है। तो कह रहा है कि हमारे में कहते हैं कि लाश को परवाह करे हैं तो नहा लेते, कपड़ा खोल के गंगा जी में नहा लिए। गंगा जी में से नहा के आया है, टुकटुक पर गंगा जल चढ़ी का है, लेके जाने की करा तो देख रहा है कि अरे पगली की तकेवा तो यही को है। तो तकिया फिर उठाने गया है तो तकिया भारी था, तो पर देख लेता हूँ खोल के पगली क्या भर के रखी है कि सब कुछ भारी नहीं लगा, तो केवा के भारी है। खोल के देख रहा है तो केवा में तो सोना चांदी खाली भरा हुआ है। अब रेस्टोरेंट वाला खुश हो गया, कह रहा है अब जल्दी से अपना शर्ट खोल के कि माने कपड़ा में छूत है, सोना चांदी में शर्टवा खोल के सोना चांदी शर्ट बांध दिया और उसका तकिया के कवर था गंगा जी में डाल दिया।
फिर गया नहाने, फिर नहा के आया और जहाँ तकेवा था वो जगहिया पर जल छींटा लगाया और खुशी में रिश्ता लेके चला गया। गेठरिया गंगा जी के तीर पर ही छूट गया। जब छूट गया तो खुशी में जा रहा है, कह रहे आज हमारे घर लड़ाई नहीं होगा। हमारी घरवाली कहेगी बहुत सारे धन कमा के लाए हैं। अपने गांव के गेड़ा गया है तो कह रहा है कि ऐसा है कि गेठरिया आगे रख ले रहा है कि हमारा घरवाली देखेगी तो कहेगी कि हाँ लाए हैं आज कमा के। पीछे रहेगा तो क्या देखेगी, चिल्लाएगी ही चाव चाव। अब पीछे देख रहा है तो गेठरिया नहीं है। अरे अरे भगवान के माया गेठरिया कहाँ छोड़ दिया हूँ। फिर एक तक घुमाया, फिर गंगा जी गया है। गंगा जी गया तो मुर्द घटिया से गेटरा गेटरी कौन छुड़ा है। सब लोग तो जान रहा है कि ऐसे मरे आदमी को फेंका है। देख रहा है जब गया है तो कि बहुत सारे लाभ जल रही है गंगा जी को। न गेठरिया ढूंढ रहा है तो देख रहा है कि बांधा होती रखा हुआ है। गेठरिया उठाया, घर गया तो कुछ दूरी से अपने घरवाली की आवाज़ लगाया कि गेट खोलो। जब गेट खोली है तो अंदर गए तो कह रहे कि ये गेटरी में क्या बांध के लाए हैं। तो कह रहे चुप रहो, पड़ोसी सुन लेंगे लोग, पड़ोसी सुन लेंगे लोग। गेट बंद करके आंगन में खोला है तो देख रहा है खाली सोना चांदी। उसको खूब बढ़िया महल बन गया है। जो महल बन गया है उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रह गया है। और पूरे रात मियाँ बीवी सोना चांदी कहाँ ठिकाना लगाऊँ करने लगे। जब सुबह हुआ है तो पड़ोसी लोग देख रहे हैं, कह रहे अरे वाले के घर महल कैसे हो गया, राते कैसे हो हाँ कैसे हो गया। नहीं छूटे तो उनको जब वो जा रहे थे रिक्शा लेके, कह रहे जल्दी भोजन बना दो, हम जा रहे हैं रिक्शा लेके अपना चलाने के लिए। तो जब भोजन बना दी, अपने आदमी को खाना खिला दी तो जाने लगे तो कह रहे हैं कि ये बताइए, अपना पड़ोसी आके पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, कहाँ से इतना धन लाए, तो क्या हम बताएंगे। तो कह रहे अच्छा हम बताते हैं। फिर उसको याद आया कि बाबा कहे थे कि सब बात किसी से नहीं बताना चाहिए। याद आ गया तो कह रहे सब बात किसी से नहीं बताना चाहिए। तो कह रहा है कि जान रहे हैं आज हम चर्चा में नहीं गए थे, आज हम गंगा नहाए चले गए थे। जब गंगा जी नहा के हम ऊपर होके ना तो हमारा कोई सवारी नहीं मिला तो हम गुस्सा में तो वही एक वन के पेड़ लगा था। मैं गुस्सा तो वही एक वन के दूध अपने आँख में डाल दिया। जब आँखिया में डाले ना डाल के रो रहे थे तब भगवान आए कहे कि आँख क्यों खोल लिए। तो हम कहे जब हमारा आँख है तो कमाइए नहीं हो रहा है तो अंधा रहूँगी तो अपने घर में बैठी रहूँगी इसलिए हम अपना आँख खोल लिए। तो भगवान कह रहे लो सारे धन मैं दे रहा हूँ तुम्हारा आँख भी सही हो जाए। तो कह रहे अच्छा वैसे अपने ही धन आया है। तो हाँ तो वो रिक्शा लेके चला गया। आए सब पड़ोसी कैसे हो गया आपके घर इतना धन। करे जान रहे बहन औरत तो ज़्यादा छिपा ही ना पाती है बात को। करे हमारे आदमी गए थे गंगा नहाने, वहाँ एक वन के दूध लगाए हैं। हम 2 दिन से लड़ाई कर रहे थे अपने आदमी से कि कमा के लाओ नहीं ला रहे थे। तो आज भी कमाई नहीं कॉल हुआ था तो गंगा जी के तीर पर गए तो आँखें फोड़ लिए अपने दूध लगा के। तो भगवान वहाँ प्रगट हो गए ना तो इनको धन दे दिए कि आप आँख मत फोड़ो धन ले जाओ। सब पड़ोसी करे अरे तब हम ही चलते हैं गंगा जी के पड़ोसी लोग के हाँ तीरे पर हमारा भी धन हो जाएगा। सब पड़ोसी चले गए गंगा जी के तीर पर जाने लगे। बीच रास्ता में एक कान आदमी बैठा था। कह रहा है कि ये बताइए इतना भीड़ उमड़ के कहाँ जा रहा है। तो कह रहे चल तू भी चलना है तो चल, हम लोग गंगा जी से धन लेने जा रहे हैं। उसके मुंह में धन लेने जा रहे हैं वो करें अटक जाएगा। और सब लोग गया है गंगा जी के तीर पर। तो जल्दी नहाया है लोग जैसे तैसे नहा के तो देख रहा है कि हाँ एक वन के पेड़ है। सब लोग अपना आँख में डाल लिया प्रभु जी डाल लिया। तो काना था तो कह रहे एक आँख हमारा पहले ही से गायब है, हम नहीं करो हम नहीं डालो। ये भी अखिया गायब हो जाएगा तो हम धन देखेंगे कैसे। तो जो अखिया फूटा था उसी में वो डाल दिया। तो बताइए चन्हाप उसमें कौन था, काना था काना ही था। तो वही अखिया में डाला। जब डाला तो सब लोग के तो दोनों आँख फूट गया। अब उसको तो एक आँख से दिख रहा है, अब सब लोग टो रहा है धन कहाँ है? उसको तो एक आँख से दिख रहा था धन कहाँ है। जब सब लोग टो रहा है तो काना खूब हंस रहा है करे बटोरो हाँ कि बटोरो। तो वो लोग कह रहा है कि हाँ अब सब रेता ढेला ईंटा जो मिला है वो बटोर रहा है। दिखाई नहीं रहा है, जब दिख ही नहीं रहा है कि सोना जो मिल रहा है वही बटोर रहा है। पड़ोसी अच्छे काना कह रहा है कि चलो बटोर लिए तो चलिए हम घर ले चल रहे हैं आपको।
तो कह रहे अरे कान्हा बटोरने तेरे को दिख रहा है का? तब तो इसको ज्यादा हमसे बटोर लिया है। तो कह रहे हाँ हम ज्यादा बटोर लिया, ऐसा ही गाड़ी को लदवा दे रहा हूँ, आप लोग हमको साथ चलिए। सब अंधे लोग के काना पकड़ के ले आए। तब तक उसका आदमी जब रिक्शा चला के आया है तो कह रही अपने आदमी से कि ये जी हम लोग फिर चलते हैं गंगा जी के तीर पर, कि सब पड़ोसी तो गए हैं, सुबह से गए अभी आए नहीं है, लग रहा है बहुत सारे धन मिल गया है, वो लोग से आ नहीं रहा है। तो कह रहे पड़ोसी गया है तो हाँ कहाँ? तो गंगा जी के तीर पर। आप ही तो कहे थे कि गंगा जी के तीर पर धन मिला था एक वन के दूध लगाने से, तो सब लगा लिए होंगे, तो हम लोग भी चलते हैं। अब उसका आदमी हंस रहा है, अरे अच्छा सब पड़ोसी के गंगा जी के तीर पर भेज दिए। तो हाँ अब जब गंगा जी के तीर पर से आए हैं लोग तो कोई के देखी ना, सब लोग के आदमी डंडा बजाने चले गए रिक्शा वाला के घर कि ये क्या बता दिया है। तो अब उसको घरवाली कह रहे कि अजी सब लोग डंडा लेके हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? तो कह रहे उसका आदमी कि आप ही तो कहे हैं कि एक वन का दूध लगा लेना, तो एक वन का दूध लगाया होगा तो धन नहीं हमारा घर दिखा होगा, हमारे घर पे आ गया है लोग, घरे दिखा होगा लोग। अब सब ईटा ढेला मारने लगे। तो उसका बीवी कही कि हे शिव गुरु एक ऐसा परीक्षा है, हमारे आदमी कहाँ से चोरी करके धन लाया, कहाँ से लाया है कि सब लोग कह रहे हैं कि वह दूध लगाए तो अंधा हो गए, हमारे आदमी की कैसे धन दे दिए, कैसे धन दे दिए। जब उसके बीवी के मारने लगे तो कहा वो आदमी आके उसका कि हे प्रभु अब हमारा संकट में साथ दीजिए। हाँ तो तीनों वचन तो उनका बाबा बताए थे, तीनों खल गया, रस गया उसको। तो गुरु जी आए हैं वहाँ पर, आके उनसे कहे कि देखिए एक दूसरे के देख के धन हो जाए तो कोई मेहनते ना करे, कोई कमाए ना, एक दूसरे ही के देखते में रह जाए। कोई जज की नौकरी कर रहा है, कोई ईटा ढेला ढो रहा है, तो देखता है वो जज की नौकरी कर रहा है, हम भी देख के जज बन जाऊँ, तो कोई ईटा ढोता है नहीं ढोता। तो दूसरे के देख के धन कैसे हो जाएगा? मेहनत पर भरोसा रखे, कभी 100 रुपये मिलता है, कभी 10 रुपये मिलता है, मगर तो सभी इतने पकड़ना चाहिए। तो वो लालच नहीं कर रहा था, उसके लिए 16 चांदी मिला। पड़ोसी लोग लालच कर रहे थे तो नैन से भी गए। बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती। पानी दे दो उस बच्चे को।
नहीं खा रही उसको भी खिला रही है।
बाबा की। हरे तीन पत्ते में